हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेट के लिए ईवीएस चैप्टर पढ़ेंगे। ईवीएस ईवीएस को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी बोलते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इन्वायरमेंटल सिलेबस यूपी टेट। पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन में आते हैं। इसका विषय वस्तु है, आप लोग देख लीजिए, हमारा परिवेश, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सब है। संविधान में शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ये सब संविधान में है। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये भी पर्यावरण अध्ययन के में आते हैं। फिर पर्यावरण का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अर्थ और उत्पत्ति, पर्यावरण का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। परि का क्या अर्थ होता है, चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घेरा, जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है वो सब क्या है, पर्यावरण है। इस पर्यावरण का अर्थ है जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह क्या है, पर्यावरण है। यहाँ पे देख लीजिए, उत्पत्ति, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से हुई है। फ्रेंच में एनवायरनर शब्द का अर्थ है आस पड़ोस या घेरना। परिभाषा, हमारे आसपास मौजूद सभी सजीव, जैविक और निर्जीव अजैविक। सजीव को क्या बोलते हैं, जैविक, और निर्जीव को क्या बोलते हैं, अजैविक। घटकों का सम्मिलित रूप जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी शामिल है इसमें। पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं, पर्यावरण के दो घटक हैं, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। जैविक घटक में सजीव वस्तु आती हैं और अजैविक घटक में निर्जीव वस्तु आती हैं। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का युग्म है। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर क्या है, बना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसे समझने के लिए हम पर्यावरण के घटकों को दो भागों में भी बांट सकते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, ये सब बायोटिक फैक्टर में आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में एयर, सॉयल, लाइट, वाटर। एबायोटिक फैक्टर मतलब निर्जीव वस्तुएं। भौतिक अजैविक घटक, अजैविक घटक को क्या बोलते हैं, भौतिक भी बोल सकते हैं, फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट। परिभाषा, ये पर्यावरण के निर्जीव घटक है। अजैविक घटक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, निर्जीव घटक होते हैं। उदाहरण, स्थलमंडल, स्थलमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। पृथ्वी की जो ठोस परत होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। ये अजैविक घटक है। जलमंडल, ये पृथ्वी का क्या है, जलीय भाग है, जिसमें नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर, ये सब आते हैं। ये भी अजैविक घटक है। जितनी भी निर्जीव वस्तु होती है सब क्या होती हैं, अजैविक घटक होती हैं। वायुमंडल, ये भी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का और जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये सब क्या है, अजैविक घटक के कंपोनेंट है। अब हम पढ़ेंगे जैविक घटक। जैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। परिभाषा, यह पर्यावरण के क्या है, सजीव घटक है। उदाहरण, वनस्पति जगत, जंतु जगत। वनस्पति जगत को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और जंतु जगत को क्या बोलते हैं, फ्यूना। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, घास, ये सब वनस्पति जगत में। और जंतु जगत में सभी प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जंतु जगत में आते हैं। पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं, ये चार मुख्य तत्व, जिन्हें पर्यावरण के चार परिमंडल भी कहा जाता है। पर्यावरण के तत्व, इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल,
ये सब आते हैं। जयमंडल, जयमंडल में ही जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये तीनों आते हैं। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे।